हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 इंटीजर्स। इसके अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल्स जो भी आपकी बुक में दिए गए हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन को देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप कहोगे नंबर लाइन तो दी नहीं गई है, तो यानी नंबर लाइन हमें खुद ही बनानी है। विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -8 एंड -2। -8 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। और क्या पूछा है इसमें, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम। और उन इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है और सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर्स की बात करिए, तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स बनाएं या ना बनाएं कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 0 से स्टार्ट यहाँ कर लेते हैं। यहाँ 1 और 2 बना लो और बाकी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमने ज़्यादा जगह छोड़ दी है। क्यों करा है ऐसा, क्योंकि यहाँ दोनों ही हमको नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। कहाँ तक कहा था, -8 से -2 के बीच में हमें इंटीजर्स बताने हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से इंटीजर्स है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। तो देखो -2 और -8 के बीच में ये वाले इंटीजर्स है जो कि हमसे पूछे गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है कि -2 और -8 के बीच में जो इंटीजर्स है वो बताओ। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी इंटीजर्स है। देखो -7, -6, -5, -4, -3। ठीक, अब आगे क्या पूछा है, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है और सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है इन वाले नंबर्स में से। अब देखो कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट हैंड साइड पे जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे चलते जाते हैं नंबर्स छोटे होते जाते हैं, यही बताया था। राइट हैंड साइड का क्या होता है, इसका उल्टा। राइट हैंड साइड पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर्स बड़े होते जाएंगे, यानी 0 के नेगेटिव नंबर्स में 0 के जितनी पास जो नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर्स में उतना बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ये हमारे नंबर्स आ गए इन दो इंटीजर्स के बीच में। अब लार्जेस्ट इंटीजर पूछा है, इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। मैंने क्या बताया था और कि जो नंबर यानी जो डिजिट सबसे छोटा होगा नेगेटिव इंटीजर्स में, जो डिजिट छोटा होगा वो क्या होगा, वो बड़ा इंटीजर होगा। अब नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो डिजिट देख लो, -3 सबसे छोटा है नंबर में, डिजिट में, तो यानी इंटीजर्स के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा लार्जेस्ट इंटीजर। क्यों, क्योंकि जो 0 के जितनी पास होगा नेगेटिव इंटीजर्स में, जो 0 के जितनी पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा। नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो -3 ज़्यादा पास है 0 के, इसलिए -3 क्या हो गया इनमें, लार्जेस्ट इंटीजर हो गया। अब हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर ये वाला हो गया। क्यों, क्योंकि इस साइड नंबर घटे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर घटते जाते हैं, तो -7 इतना दूर है 0 से, तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब अगर हमसे ये पूछा गया होता कि -2 और -8, -2 और -8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि -2 और -8 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे। देखो -2 जो डिजिट जितना छोटा होगा उतना ही वो बड़ा होगा, यानी नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, उल्टा होता है। अब -2 देखा जाए तो 2 छोटा है ना 8 से, लेकिन नेगेटिव आ गया है सामने तो वो उलट गई है ये बात, यानी -2 बड़ा है -8 से। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स वाला फंडा हमारा क्लियर हो गया है।
दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, 1 बटन इज़ केप्ट एट -3। एक बटन है जो कि -3 पे रखा हुआ है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट -9। अब इसमें पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करे और कितने स्टेप्स चले कि वो -9 पे पहुंच जाए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। अब उसने पूछा है कौन से नंबर पे हम पहुंच जाएंगे अगर हम राइट हैंड साइड पे 4 स्टेप्स चले। किस पे से चलना है? -6 पे से चलना है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि हमें यूज़ नंबर लाइन को करना है या फिर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि यूज़ नंबर लाइन फॉर सॉल्विंग दिस। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ना कि नंबर लाइन लिख बनाओ और फिर इसे सॉल्व करो। लेकिन जब यहाँ डायरेक्शन की बात हो गई है ना, और ये हो गया कि हमें कुछ स्टेप्स चलने हैं -9 तक पहुँचने के लिए, -3 तक पहुँचने के लिए, इंटीजर्स इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें एकदम से पता चल जाएगा कि ये इंटीजर से रिलेटेड चैप्टर का क्वेश्चन है और हमें नंबर लाइन को यूज़ करके ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मेंशन ना हो, आपको ना पता लग रहा हो कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे चैप्टर वाइज तो नहीं लिखा आता क्वेश्चंस कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें क्या करना है, कैसे पता लगाना है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। -3, -9, 4, -6 पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है, तो इस बात से आप समझ लो कि ये इंटीजर से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, यानी इंटीजर्स के चैप्टर से रिलेटेड होगा। अब इसने बात करी है डायरेक्शन की और बात करी है कि इतने स्टेप्स आप मूव करो तो आप -9 पे पहुंच जाओ। तो आपको एकदम पता लग जाना चाहिए कि ऐसा कुछ तो हम नंबर लाइन पे करते थे। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होगी कि हमें कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। तो अब हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बारी। 1 बटन इज केप्ट एट -3 इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच -9। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर्स 4 ही हैं तो हम थोड़ा सा 0 को इधर लिख लेते हैं और हमें जाना कहाँ है, -9। मैक्सिमम क्या है, -9। तो चलो 1 2 3 4 5, पॉजिटिव 5 लिख लो और मैक्सिमम हम नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं -9। अब आप पूछोगे -9 तक ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे -9 ही नेगेटिव में सबसे बड़ा जो दिया है -9 तक ही दिया है, तो इसलिए हम -9 तक अभी ड्रॉ कर लेते हैं और अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और भी आगे बना लेंगे नंबर लाइन को। ठीक है, अभी हमने नंबर लाइन बना दी है यहाँ +5 तक और इधर -9 तक। अब इसमें पहले क्या पूछा है, एक बटन है -3 पे रखा हुआ। ठीक है, -3 पे रखा हुआ है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच -9। यानी हमें पता लग गया पहुँचना उसे कहाँ है, उसे पहुँचना है -9 पे, तो यानी उसे यहाँ पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ पहुँचने के लिए कितने स्टेप्स उसे लेने पड़ेंगे और कितने स्टेप्स चलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में। अब देखो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, और यहाँ पे कौन से नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अब कितने स्टेप्स चलेगा, -3 से -9 तक, 1 2 3 4 5 6 और ये पहुंच गया -9 पे। तो यानी उसने कितने स्टेप्स लिए, 6 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट है ना, लेफ्ट की तरफ 6 स्टेप्स उसने चले टू रीच कहाँ तक, कहाँ पहुंचना था उसे, -9 पे। यानी उसे 6 स्टेप्स चलने पड़े लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -3 से -9 तक पहुंचने में। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है।
इसका सेकंड पार्ट है विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6, यानी -6 से अगर 4 नंबर वो चलता है राइट हैंड साइड की तरफ। तो पहले हम देखते हैं -6 कहाँ पे है। तो देखो ये हो गया आपका -6, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से एरो लगा दिया है। अब उसने कहा है 4 स्टेप्स राइट की तरफ जाना है, तो राइट हैंड साइड इस डायरेक्शन में है, हमें 4 स्टेप्स चलना है। तो हम चलते हैं 1 2 3 4, है ना। 4 स्टेप्स चलने को कहा है टुवर्ड्स राइट। तो ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया -2 पे। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, वी रीच एट -2 if we move 4 steps। सारा बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा। कैसे हमने लिखा, यहाँ से हमने उठा लिया we reach at -2, उसके बाद आगे सारा यही वाला आप लिख दो, if we move 4 steps to the right of -6, ठीक है। किस तरह से हम लिखेंगे, हमें क्या करना है, विच नंबर वी रीच की जगह क्या करना है, वी रीच, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एट -2 और बाकी सारा आपके क्वेश्चन में से ही आ जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बड़ी दिक्कत रहती है कि हम आंसर किस तरह से मेंशन करें। तो कुछ नहीं करना होता, सारे जो वर्ड्स लिखने हैं ना हमें वो क्वेश्चन में से ही मिल जाते हैं। बस कहीं पे बीच में आपको ये देखना है कि हमें आंसर कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। यूजिंग द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन यूज़ करनी है। राइट द इंटीजर विच इज़। अब इसमें 2 पार्ट्स में इक्वेशन पूछा है, इन्होंने बता दिया कि हमें नंबर लाइन से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्या करना है हमें, 4 मोर देन -1, और दूसरा पार्ट दिया है 5 लेस देन 3। तो यानी क्या दिया है इसमें, मोर देन वाले क्वेश्चन दिए और लेस देन वाले क्वेश्चन दिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक चीज़ बताई थी, क्या थी वो, कि अगर मोर देन की बात कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मोर की बात हो रही है, अगर मोर देन की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या आएगा, यानी एडिशन की बात हो रही है। और क्या बताया था, नंबर लाइन में टूवर्ड्स राइट हमें मूव करना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मोर देन में क्या करना था हमें और लेस देन में क्या करना था। लेकिन फिर से एक बारी मैं क्विक रिवाइज करा देती हूँ। तो मोर देन में क्या था, एडिशन करनी है और टुवर्ड्स राइट जाना है। और अगर लेस देन लिखा होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस देन लिखा होगा तो हमें क्या करना है, लेस देन मतलब कि सब्ट्रैक्शन करनी है। और क्या करना है, हमें कहाँ मूव करना है, हमें करना है टुवर्ड्स लेफ्ट मूव, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, यूजिंग नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, एक 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 लोकेट कर लेते हैं, 6 तक। ज़रूरत लगेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 4 मोर देन -1। तो 4 मोर देन -1 का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, -1 लोकेट कर लेना है। तो देखो -1 कहाँ पे है, -1 तो जी ये रहा। अब हमें 4 मोर देन -1, यानी मोर देन के लिए हमें क्या करना है, टुवर्ड्स राइट मूव करना है। कितने स्टेप्स चलने हैं राइट की तरफ, 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप्स चल लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो आप कहाँ पे आ गए हो, 3 पे आ गए हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर हो गया इंटीजर 3। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 5 लेस देन 3, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 को लोकेट करना है। तो देखो 3 कहाँ पे है, ये रहा 3, इसको लोकेट कर लो। और हमें करना क्या है, 5 लेस देन 3। अब लेस देन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करना है, यानी 5 स्टेप्स हमें चलने हैं 3 से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो चलते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5। तो हम कहाँ पहुँच गए, जब हम 3 से 5 स्टेप लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया, यानी 5 लेस देन 3 हम चले, तो हम पहुँच गए -2 पे। तो यानी 5 लेस देन 3 क्या होगा, -2, ठीक है।
क्लियर हो गया यूजिंग नंबर लाइन हम कैसे करते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। और अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल। अब हम करेंगे 2 एग्जाम्पल्स जो कि है सिंप्लीफाइड फॉर्म वाले। हमें इंटीजर्स को प्लस और माइनस हमने करना सीखा है अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो अभी हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है इसको क्वेश्चंस के रूप में। तो देखते हैं, फर्स्ट आपको दिया है फाइंड द सम ऑफ, ये आपको 4 इंटीजर्स दिए हुए हैं और पूछा इनका सम निकालो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करना मतलब कि जो प्लस वाले इंटीजर है उन्हें प्लस वालों के साथ में रख लो और जो नेगेटिव वाले इंटीजर है उन्हें नेगेटिव वालों के साथ में रख लो, तो आपको इससे कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। तो हम करते हैं, देखो माइनस वाले कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये वाला है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -9 प्लस -6, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, +4 प्लस 3, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को पहले कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर आपस में सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो क्या है, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को हमें करना क्या है, प्लस करना है, यानी 9 + 6 कितना होता है, 15। अब आप पूछोगे कि साइन किसका आएगा, तो साइन मैंने आपको बता रखा है, जो बड़ा डिजिट होगा उसका साइन हम लगा देंगे। तो इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा -15। तो हमने क्या करा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब साथ में ही इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस मैंने क्या बताया था, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, यानी 4 + 3 क्या होता है, 7, यानी +7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस, यानी इन दोनों नंबर्स को हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 15 - 7 करना है। तो 15 - 7 क्या होता है, 15 - 7 होता है 8। अब इसमें साइन कौन सा आएगा, 15 या 7 का, मैंने बताया था डिजिट देखनी है, तो डिजिट क्या है, 15 बड़ी है, तो हम साइन भी लगा देंगे माइनस का, तो ये हो गया -8 आपका आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरफ पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही ये भी कुछ हमें इंटीजर्स दे रखे हैं और पूछा है उनकी वैल्यू बताओ। तो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या करा था, रीअरेंज कर लिया था, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रख लिया था और नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ रख लिया था। तो ऐसा ही हम इसमें करते हैं। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन्हें साथ में रख लो, क्या हो जाएगा 30 प्लस 55, है ना। और उसके बाद नेगेटिव कौन से बचे, ये वाले 2 बचे, इनको भी साथ में रख लो, प्लस -23 प्लस -63, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो कर लो, 0 + 5 = 5, 3 + 5 = 8, और साइन पॉजिटिव का ही आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, पॉजिटिव का साइन है। तो ये हम पॉजिटिव का साइन लगाए या ना लगाए एक ही बात है। अब यहाँ प्लस लिखो, फिर क्या है, माइनस इसका साइन है, इसका भी साइन माइनस है। अब माइनस माइनस क्या होता है, मैंने बताया माइनस माइनस क्या है, प्लस, यानी हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो कर लो ऐड, 3 + 3 = 6, 2 + 6 = 8। अभी साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर में से 63 डिजिट जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं और इसे हम रख लेंगे ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 जो साइन होते हैं मैथमेटिक्स में, जो 2 भी साइन होते हैं कभी भी वो एक साथ नहीं आते। तो अगर प्लस के साथ सीधा माइनस आ रहा है तो आपको ज़रूरी है कि उसको ब्रैकेट में रखना होगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों नंबर्स को आपस में हमें करना क्या है, माइनस करना है। 86 - 85 क्या होता है, 86 - 85 = 1, और साइन किसका आएगा, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, 86 बड़ा है, तो साइन भी आ जाएगा 86 का, जो कि है नेगेटिव। तो आपका आंसर हो गया -1। ठीक है, कितना ईजी है ना इंटीजर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यूज़ करना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखते हैं क्या है,
फाइंड द सम ऑफ, और इस तरह से आपको नंबर दे रखा है। अब ये देखते ही कभी कभार बच्चे डर जाते हैं कि भाई फाइंड द सम ऑफ पूछा और कहीं पे भी एडिशन का साइन ही नहीं लगाया, सिर्फ नंबर्स दे दिए। तो इन वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्या करना है, बस फाइंड द सम ऑफ लिखा है ना, और ये नंबर्स जो लिखे हैं इनके बीच के कॉमास और एंड को आप हटा दो, और सम की बात करिए तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे हर जगह इनके बीच में, हर नंबर के बीच में एडिशन का एक साइन लगा दोगे। एडिशन का क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सम की बात करिए। अब इस तरह के क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव के साथ रख देंगे और नेगेटिव वालों को नेगेटिव के साथ रख देंगे। हमें क्या करना है, इनको रीअरेंज कर लेना है। तो क्या हो गया, -10, तो माइनस वाला कौन सा नंबर है, -15 है। तो अभी -10 को -15 के साथ रख दो, -10 प्लस -15, और दो नंबर्स बचे हैं पॉजिटिव वाले, उन्हें एक साथ रख लो, +92 प्लस 84। अभी देखो यहाँ पे जैसे कोई साइन नहीं दिया हुआ ना, जैसे नेगेटिव का साइन था तो भाई हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते। लेकिन अगर कोई साइन नहीं दिया तो ये वाला ब्रैकेट हम रिमूव कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। जैसे फर्स्ट वाला नंबर है, इसमें भी अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर दो साइन एक साथ दिए हुए हैं, प्लस माइनस वाले दो साइन एक साथ दिए हुए हैं, तो हमें उन्हें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस दोनों नेगेटिव वाले हैं, यानी दोनों नंबर्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 10 + 15 क्या होता है, 25। अभी साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, तो साइन भी 15 का आएगा, जो कि है नेगेटिव। अब हो गया प्लस 92 और 84 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। अब देखो 2 + 4 = 6, 9 + 8 = 17। ठीक, अब देखो क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों को आपस में करना क्या है, माइनस करना है। और इज इक्वल्स टू लगाना मत भूलो, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं, नहीं तो इज इक्वल टू लगाते जाएंगे हम। और प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस कर लो। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 1 का 1, 151 आ गया आपका। अब साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर है 176, तो साइन भी उसका ही आएगा, और साइन उसका क्या है, पॉजिटिव का। तो अगर पॉजिटिव यहाँ पे लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, तो यानी ये आपका हो गया आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 -10 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम, क्या है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अभी -8 तक हमने क्यों लिखा है, क्योंकि -8 की हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको दिया हुआ क्या है, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाता है, मैंने बताया था, और 10। तो ये हमने कैसे लिखा, -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। अब हमें नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है, देखो मैंने बताया था अगर एडिशन होगा, अगर ऐड होगा, तो हमें कहाँ जाना होता है, टुवर्ड्स राइट हम मूव करते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो यानी हमें कहाँ जाना होगा, 10 स्टेप राइट हैंड साइड की तरफ जाना होगा। तो हम लोकेट किस नंबर को करेंगे, हम करेंगे -8 को लोकेट। अब -8 को हमने यहाँ लोकेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 स्टेप्स उस तरफ चलेंगे। तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पे आ गए, हम आ गए 2 पे। अब नंबर लाइन को यूज़ करके हमने -8 + 10 को सॉल्व करा, तो हमारा क्या आ गया, हम आ गए 2 पे। और अगर हम इसे इस तरह से भी सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं इंटीजर्स को सॉल्व, तो हम कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 8 गया तो क्या हो जाता है,
2 बचता है तो हम लिख देंगे 2। अभी साइन किसका आ जाएगा, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर है 10 तो ये पॉजिटिव में आ गया। यानी इस तरह से भी हम करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमें इस तरह से दिया हुआ था, हमने क्या करा, माइनस माइनस प्लस लिख लिया। अब जब भी बीच में अगर प्लस है तो हमें टूवर्ड्स कहाँ जाना है, राइट मूव करना है। तो हमने -8 को लोकेट करा, उसके बाद हम 10 स्टेप टूवर्ड्स राइट गए। टूवर्ड्स राइट क्यों गए हम 10 स्टेप, क्योंकि 10 स्टेप्स तो इधर दिए हुए थे और प्लस है तो हमें पता है जब प्लस होगा तो हमें राइट की तरफ मूव करना होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। अभी इस वाले सम्स में भी ना बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि क्या होता है कि फ्रॉम जो आ गया ना बीच में और सब्ट्रैक्ट लिखा है तो हम ये सोचते हैं कि क्या नंबर हम पहले लिखेंगे और कौन सा नंबर हम बाद में लिखेंगे, मतलब कि इन दोनों को आपस में किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो अगर फ्रॉम लिखा है ना तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है हम उसको पहले लिख लेते हैं, यानी हमें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, -10 -4। फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो होगा उसे हमें पहले लिखना होता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो यानी -10 को -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब लिखोगे कैसे, -10 माइनस और जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया -10 + 4। अभी इसको देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 10 और 4 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 4 गया 6 और साइन किसका आएगा, 10 बड़ा है नंबर तो यानी इसके साथ है नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था। बस ये ध्यान रखना है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है और फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद जो होगा उसे आपको पहले लिखना है। अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है, सब्ट्रैक्शन का ही है। सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। अभी मैंने बताया था फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उसे आप फटाफट से पहले लिख लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसे क्या करना है, पहले लिख लेना है। तो -3 हमने फटाफट लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करिए तो माइनस बीच में लगा दो और पहला नंबर कौन सा है, +3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, -3 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अभी माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी इनको हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा, इसमें दोनों ही सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो जो साइन दिया हुआ है वही साइन आ जाएगा, यानी दोनों नंबर्स में साइन नेगेटिव का दिया है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल। इसी के साथ सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।